मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं बहुत इमोशनल टाइप की बंदी हूँ। मैं ये नदी बहुत मिस करने वाली हूँ। मेरा सैमू यहाँ जब खड़ा होता था और सबको देखता था इधर से, बच्चों को पार्क में, तो ये भी सब बहुत मिस करने वाले हैं हम। ये खेत, ये आंटी का घर, आंटी, सबको बहुत मिस करने वाली हूँ। यहाँ पर मेरा सैमू ऐसे बैठा रहता है, बाहर देखता है लोगों को। मम्मी भी मिस करोगी इस नदी को? हे गाइस, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी तो नहीं कह सकती, हाँ सही हूँ, ठीक हूँ। तो अभी शाम का टाइम था, मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो अभी टाइम लगभग 5:30-6 बजे का हो रहा होगा। तो पूरा दिन मैंने कुछ आज ब्लॉग नहीं बनाया, बट शाम को मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करती हूँ। तो काफ़ी टाइम से आप लोग मेरे ब्लॉग में मेरे मम्मी पापा देख रहे हैं। तो वो किस रीज़न से मेरे साथ रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, तो वो सब आपको जल्दी ही आंसर मिलेगा। क्योंकि कुछ मेरे पर्सनल रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मम्मी पापा मेरे साथ हैं, जो मैं मतलब ऐसे शेयर तो नहीं कर सकती, बट थोड़ा बहुत मैं हिंट दूंगी कि क्यों हैं वो लोग मेरे साथ। क्योंकि अब हर चीज़ ऐसी होती है जो मतलब मैं एकदम नहीं शेयर कर सकती, अभी तो नहीं कर सकती, बट टाइम आएगा तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और पहले मैं ये व्लॉग बनाने नहीं वाली थी, क्योंकि फिर मुझे लगा कि जब मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ और आपसे मैं जुड़ी हूँ, तो आपको बताना ज़रूरी बनता है। तो आपको 3-4 दिन के अंदर अंदर पता लग जाएगा कि मैं यहाँ बैठ के क्यों बना रही हूँ, और मैंने ऐसा क्यों बोला स्टार्टिंग में कि मतलब मैं इतनी बढ़िया भी नहीं हूँ। क्योंकि होता है कभी कभी ना, हमारे जो इंसान के इमोशंस होते हैं ना, वो बहुत ही बड़ी चीज़ होती हैं। तो हम कहीं पे भी रहते हैं या हम किसी से मिलते हैं, तो एक अटैचमेंट आ जाता है। अब जैसे इस घर में क्या है कि मेरा सैमू है, मैं इस घर में इतनी सारी मेमोरीज है ना, क्योंकि मैं सैमू को इतना छोटा सा लेकर आई थी, 12 दिन का। मतलब आप ये लगा लो, उसने आंखें भी नहीं खोली थी। तो वो यहीं रहा शुरू से, उसने सब कुछ यहीं देखा है। तो थोड़ा सा बस उसके भी हाथ में लगता है मेरे को, क्योंकि इंसान जो होते हैं वो बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि हर माहौल को मैनेज कर पाते हैं, बट वो बच्चा है, बोल भी नहीं सकता है हमसे। जितनी कोशिश वो करता है हमें समझाने की, शायद उस लेवल तक हम नहीं समझ सकते। तो वही सब चीज़ें हैं। तो मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं बहुत इमोशनल टाइप की बंदी हूँ। तो वही रीज़न था, मैंने अपने पेरेंट्स को जब अपनी प्रॉब्लम बताई, तो फिर वही होता है भाई, मम्मी पापा होते हैं तो वो अपने बच्चों को प्रॉब्लम में नहीं देख पाते। तब मैंने उनको रोका है। तो बस यही होता है, जब तक पेरेंट्स हैं वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए उनको पेरेंट्स माँ बाप कहा जाता है। तो जो भी होगा आगे, आप मेरे ब्लॉग में बने रहना कि मैं किस लिए उदास हूँ। मतलब खुशी भी है, लेकिन ऐसा होता है ना, दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं। बस आगे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, और जो भी होगा आगे मैं वो आपको दिखाऊंगी, तो आप बने रहना। 3 3 20। गाइस, मैं ये नदी बहुत मिस करने वाली हूँ। ये वाला बैकग्राउंड जो मैं आपको रोज़ अपने व्लॉग में दिखाती थी, ये सब मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। मेरा सैमू यहाँ जब खड़ा होता था और सबको देखता था इधर से, बच्चों को पार्क में, तो ये भी सब बहुत मिस करने वाले हैं हम। ये खेत जो आंटी के हैं, और ये आंटी का घर, आंटी, और इन सब को बहुत मिस करने वाली हूँ। क्योंकि होता है ना, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं तो लगता है अजीब। यहाँ पर मेरा यहाँ पर मेरा सैमू ऐसे बैठा रहता है, बाहर देखता है लोगों को। यहाँ रोड पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है,
अभी मैं और मम्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मम्मी, तुम भी मिस करोगी इस नदी को? तो गाइज़, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ कि मैं मतलब ये नदी या ये आसपास का हर एक माहौल मैं मतलब मिस करने वाली हूँ। तो क्यों करने वाली हूँ, किस लिए करने वाली हूँ, तो वो आपको बहुत जल्दी ही इस व्लॉग में पता लगेगा कि मैं मतलब क्यों मिस करने वाली हूँ। और तो ये सब जानने के लिए आपको मेरे व्लॉग में बने रहना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि मैं ये किस रीज़न से बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। और हम कहीं पे भी रहते हैं ना, तो बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं, क्योंकि इस घर में मेरा सैमू आया था, बहुत छोटा सा आया था, मतलब आँखें उसने यहीं खोली हैं, तो वही सब है। और इसी व्लॉग में आपको ये भी पता चलेगा कि मेरे मम्मी पापा अभी तक मेरे साथ क्यों हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में होगी ये बात कि भाई इसके मतलब पेरेंट्स इतने दिन से यहाँ पर क्यों हैं, होता है कुछ लोगों को। तो वही चीज़ें हैं, तो ये सब जितने भी सवाल हैं ना, सब कुछ आंसर आपको मिल जाएगा जल्दी इसी व्लॉग में। तो आप बने रहना मेरे साथ। जैसे ये है ना एक कमरा, ये हो गया। और ये लॉबी है, ये वॉशरूम है, एक रूम ये वाला है, ये किचन है, तो ये एक जाली का गेट है, ये जीना है, ये है इंग्लिश पॉट,